हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जी हाँ, क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 हर एक चैप्टर का वीडियो बना रखा है, हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए और हर एक एक्सरसाइज के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका इंट्रोडक्शन भी करेंगे, साथ ही साथ एक्सरसाइज 5.1 को भी सोल्व करेंगे। सबसे पहला सीक्वेंस क्या है, हम लोग को सबसे पहले सीक्वेंस समझना होगा। सीक्वेंस क्या है? ठीक है, सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर होता है जिसमें कि एक डेफिनिट ऑर्डर में या फिर कुछ एक अकॉर्डिंग टू सम रूल, मतलब कुछ रूल के हिसाब से कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, उसको हम लोग सीक्वेंस कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल में 1 3 5 7 9। ठीक है, इसमें इस सीक्वेंस में क्या किया गया है, हर एक सक्सेसिव टर्म जो है वो 2 बड़ा है। ठीक है, इसमें रूल क्या ऐड किया गया, 2 अधिक नंबर लेते गया गया। जैसे 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 7 में 2 ऐड करेंगे 9। तो इस तरीके से नंबर लिया गया है, तो इसको हम लोग एक सीक्वेंस कह सकते हैं। दूसरे बाद यहाँ पे आप एक नंबर देखिए क्या है, 1 के बाद 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25। तो इसमें भी एक पैटर्न फॉलो किया गया है। कौन सा पैटर्न है भाई? हर एक नंबर जो है वो स्क्वायर है। ठीक है, अपने मतलब जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरीके से ये सीक्वेंस हो गया। हाँ, तो सीक्वेंस तो आप लोग को समझ में आ गया, लेकिन अभी आपको पढ़ना है एपी के बारे में। जी हाँ, ऐसा सीक्वेंस जो एपी हो वो क्या होता है समझिए ध्यान से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये स्पेशल केस ऑफ सीक्वेंस, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, स्पेशल केस ऑफ सीक्वेंस है, जिसमें क्या होता है, वेयर द डिफरेंस बिटवीन द टर्म एंड द प्रीसीडिंग टर्म, मतलब जो डिफरेंस होगा टर्म और प्रीसीडिंग टर्म में वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और यही जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। ठीक है, तो इस बात को आप लोग को अच्छे से याद रखिएगा। सीक्वेंस क्या है, सॉरी एपी क्या है, एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है जिसमें जो डिफरेंस होता है फर्स्ट टर्म और उसका प्रीसीडिंग टर्म में वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म नहीं बोल रहे हैं, मतलब कोई भी टर्म और उसका प्रीसीडिंग टर्म दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। दूसरे शब्दों में एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन एवरी 2 कंसेक्यूटिव टर्म आर सेम, मतलब एवरी कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा हमेशा सेम रहेगा। तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, एपी कह देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एपी का हम लोग जनरल फॉर्म समझते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होगा, A1, A2, A3, A4, A5, A6 ऐसे करते AN तक जाएंगे, जिसमें पहला वाला टर्म होगा A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, ऐसे करते करते nth टर्म तक जाएंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे लास्ट टर्म भी बोलते हैं। nth टर्म मतलब लास्ट टर्म। और इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, जैसे कि a पहला टर्म हो गया, a प्लस डी सेकेंड टर्म, a प्लस 2d थर्ड टर्म, a प्लस 3d फोर्थ टर्म। इसको इस तरीके से मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, जैसे कि आप लोग लिख लीजिए। A1 इज इक्वल टू होता है a, ठीक है, A2 इज इक्वल टू होता है a प्लस डी, A3 इज इक्वल टू होता है a प्लस 2d, ठीक है, A4 इज इक्वल टू होता है a प्लस 3d, ठीक है, A5 इज इक्वल टू होता है a प्लस 4d। मतलब यहाँ पे जितना भी टर्म रहेगा उसे d के साथ मल्टीप्लाई में एक कम नंबर से करना है। क्या करना है, एक कम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको an निकालने बोला जाए तो क्या करिएगा, a प्लस n में से एक कम करिएगा तो n-1 लिखिए साथ में d। तो ये आपका एपी का एक फार्मूला बन जाता है, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। और ये nth टर्म का जनरल टर्म या फिर जनरल फॉर्म हम लोग कह सकते हैं, या फिर एक मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। an बराबर क्या होगा, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें a जो है ये फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, और n क्या है, जितना भी नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो n कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो आप लोग इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन तो कर लिए होंगे, ये इंपॉर्टेंट वाला बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.1 हम लोग करते हैं। 5.1 में देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, ए टैक्सी फेयर आफ्टर each किलोमीटर when the fare is 15 for the first kilometer and 8 for the additional kilometer। मान के चलिए यहाँ पे
ये पहला किलोमीटर हो गया, ये दूसरा किलोमीटर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है, तो पहला किलोमीटर के लिए तो हमको टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट, मतलब फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 लग रहा है। फिर और इसके बाद जितना भी एडिशनल किलोमीटर होगा उसके लिए 8 रुपीज एक्स्ट्रा लगेगा, मतलब 15 प्लस 8 हो जाएगा, दैट इज 23। अब इस 23 में फिर से ऐड करेंगे 8, दैट इज 31। ठीक है, फिर ये 31 में फिर से प्लस करेंगे 8, दैट इज 39। तो इस तरीके से देखिए ये एपी बना रहा है कि नहीं, 15 है, 23 है, 31 है, 39 है, तो सबके बीच में डिफरेंस देखिएगा 8 है। सबके बीच में डिफरेंस कितना है, 8 है, 8 है। तो हर एक टर्म्स के बीच या फिर हर एक किलोमीटर के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है फेयर में वो कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है ये क्वेश्चन जो है वो एपी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, हर एक एडिशनल किलोमीटर में जो बढ़ रहा है वो कांस्टेंट है, इसीलिए वो एपी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम रिमूव द 1/4 ऑफ द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब मान के चलिए एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है, ये यहाँ तक भरा हुआ है, जिसको अभी हम 1 लीटर भरा हुआ है, या फिर हम यहाँ पे मान लेते हैं 100 लीटर भरा हुआ है, राइट। कितना लीटर भरा हुआ है, 100 लीटर यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है। हम अपने से मानने के लिए आपको बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, एक पंप हम लगाए इसमें, एक पंप जैसे लगाए तो इसका 1/4 रिमूव हो गया, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 4, ये रिमूव हो गया, मतलब कितना बच गया, कितना हिस्सा रिमूव हो गया, 25% रिमूव हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे कितना बच गया, 25% अगर रिमूव हो जाता है मतलब 25 लीटर रिमूव हो गया, तो यहाँ पे बच गया मेरा 75 लीटर। अब 75 लीटर और एक बार हम पंप लगाएंगे तो 75 का 1/4 रिमूव हो जाएगा, मतलब 75 का 1/4, तो ऑब्वियस सा बात है कि वो 25 से कम ही आएगा। ठीक है, 4 1 जा 4 और 4 यहाँ पे 3 और 5, 4 8 जा 32 समथिंग, इसी आसपास में कुछ आएगा, 18 पॉइंट समथिंग लीटर कम होगा। तो देखिए स्टार्टिंग के समय आपका 25 लीटर कम हुआ, राइट, उससे अगला टर्म में आपका 18.7 लीटर कम हुआ, जितना होते जा रहा है उससे कम होते जा रहा है, राइट। तो ये आपका एपी फॉर्म्ड नहीं करेगा, क्योंकि जितना भी पंप मारते हैं उसमें अगर इक्वल अमाउंट में निकलता है, जैसे 25 लीटर निकला फर्स्ट में, तो 25 लीटर बाद में भी निकलता, फिर 25 लीटर उसके बाद में निकलता, तो हम लोग कह सकते थे कि वो एपी में है, क्योंकि डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ कांस्टेंट नहीं आ रहे हैं, फर्स्ट में 25 लीटर निकला, दूसरा में 18.7 लीटर निकला, लगभग उसी आसपास। ठीक है, तो ये आपका एपी में नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 100 फॉर द फर्स्ट। मतलब देखिए यहाँ पे हम कुआं जो है वो खोद रहे हैं, पहला मीटर हो गया, दूसरा मीटर, तीसरा मीटर, चौथा मीटर, पांचवा मीटर। ठीक है, फर्स्ट मीटर खोदने के लिए हमको लगा 150 रुपया। ठीक है, उसके बाद वो प्राइस कितना बढ़ता जा रहा है, 50, मतलब यहाँ सेकेंड वाला के लिए 150 प्लस 50 बढ़ जाएगा, मतलब 20 हो गया, सॉरी 200 हो गया। फिर यहाँ पे 200 में फिर 50 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 250। उसी प्रकार से यहाँ पे 250 में से 50 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 300। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 300 में अगर 50 ऐड हो जाए तो ये हो जाएगा हम लोग का 350। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 50 बढ़ रहा है, 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 तो सब में डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, हर सक्सेसिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट अगर होता है तो ये क्या कहलाएगा, एपी में कहलाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अमाउंट ऑफ मनी इन द सेम अकाउंट इन द अकाउंट एवरी ईयर 10,000 डिपॉजिट किया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% के पर एनम पे। ठीक है, तो इसमें हर एक ईयर वो बढ़ते जाएगा। देखिए कैसे होगा, अगर मान के चलिए 10,000 है, 10,000 का नेक्स्ट ईयर जो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला वो 8% का मिला। ठीक है, मान के चलिए हम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से ही ले रहे हैं, तो अगर 800 रुपया मेरा बढ़ गया तो ये 10,800 हो गया मान के चलिए। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर मेरा 10,800 का ना मिलेगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा हमको 10,800 का मिलेगा। तो ऑब्वियस सा बात है जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद मान के चलिए ये अमाउंट बढ़ के 11,000 के, सॉरी 12,000 के आसपास हो जाता है, तो 12,000 का फिर हमको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका एपी में नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ जाते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी।
राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी, आगे का 4 टर्म लिखना है हम लोग का एपी का, ठीक है। नेक्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी लिखना है, जिससे फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए है, और दूसरा जो टर्म है वो सॉरी कॉमन डिफरेंस जो है वो डी है, ये दिया हुआ है। हम लोग को 4 टर्म लिखना है। चलिए यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को बना देता हूँ, जैसे हम लोग को A1 निकालना है तो A प्लस सॉरी A ही होता है, ठीक है। फर्स्ट टर्म तो A के बराबर मतलब 10 हो गया, A2 निकालेंगे तो A प्लस डी हो जाएगा जो कि 10 प्लस 10 हो जाएगा जो कि 20 हो जाएगा। अगर हम A3 निकाल रहे हैं तो A प्लस 2D करेंगे, तो A के जगह मेरा 10 है, प्लस में 2 इंटू 10 दैट इज 2 10 जा 30 प्लस 10 सॉरी 2 10 जा 20 प्लस 10 दैट इज 30। उसी प्रकार से अगर हम A4 अगर निकाल रहे हैं तो A प्लस 3D करेंगे, मतलब कि 10 प्लस 3 इंटू 10 10 3 10 जा 30 प्लस 10 दैट इज 40। तो आपका रिक्वायर्ड एपी जो हो जाएगा, रिक्वायर्ड एपी क्या हो जाएगा भाई, पहला टर्म हो गया 10, दूसरा हो गया 20, तीसरा 30, फिर 40, ऐसे डॉट 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 बढ़ते जाएगा। लेकिन हम लोग को 4 बोला इसलिए डॉट डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से अगर इसके लिए हम बात करें तो A1 अगर हम निकाले तो वो A के बराबर होता है जो कि -2 हो जाएगा। A2 अगर निकाले तो ये A प्लस डी के बराबर होता है जो कि A के जगह -2 है और D के जगह 0 है, तो ये आ जाएगा -2। अगर A3 का बात करें तो A प्लस 2D मतलब -2, फिर प्लस 2 इंटू 0 दैट इज 2 इंटू 0 0, फिर से -2 ही रह जाएगा। और A4 भी हम लोग का क्या हो जाएगा, A प्लस 3D -2 प्लस 3 इंटू 0 दैट इज 3 0 0, प्लस में -2 है तो -2। तो रिक्वायर्ड एपी यहाँ से भी हम लोग को क्या मिल गया, -2 -2 -2 और -2, ठीक है। यही 4 टर्म है। उसी प्रकार से अगर आप इसका भी देख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए अगर आप निकाल लिए मतलब A1 अगर आपको निकालना है तो A के बराबर होता है जो कि 4, A2 अगर निकालना है तो A प्लस डी मतलब 4 प्लस डी का वैल्यू माइनस में 3, 4 माइनस 3 डेट इज 1 हो जाएगा। A3 अगर आप निकाल रहे हैं तो A प्लस 2D मतलब यहाँ पे 4, फिर प्लस 2 इंटू -3, 2 3 जा -6 प्लस 4 डेट इज माइनस में 2, ठीक है। अब यहाँ पे A4 अगर निकाल रहे हैं तो A प्लस 3D जो कि 4 प्लस 3 इंटू माइनस में 3 हो जाएगा, तो -9 प्लस 4 दैट इज माइनस में 5। तो आपका जो रिक्वायर्ड टर्म ऑफ एपी क्या हो गया, यहाँ पे 4 फिर 1 फिर -2 फिर माइनस में 5। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग 4 टर्म किस प्रकार से निकालेंगे, फर्स्ट 4 टर्म निकालने बोला था इसलिए हम लोग फर्स्ट 4 टर्म इस तरीके से निकाल दिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका और भी क्वेश्चन है यहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ बाकी का क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। यहाँ पे मैं कौन सा क्वेश्चन बता दूं, ये बताऊं या फिर वो बताऊं, चलो भाई मैं यही क्वेश्चन को बता देता हूँ। अगर मुझे A1 निकालना है तो A मतलब -1, A2 अगर निकालना है तो A प्लस डी कर देता हूँ, मतलब A की जगह मेरा -1 है, फिर प्लस D की जगह मेरा क्या है 1/2, तो -1 प्लस 1/2 डेट इज हम लोग का माइनस में 1/2 बचेगा, ठीक है। एलसीएम लेके आप सोल्व कर लेना, एक में से अगर आधा घटा है तो आधा ही बचेगा, और माइनस वाला नंबर बड़ा था इसलिए माइनस में लगा दिया साइन, कोई दिक्कत। फिर A3 अगर करते हैं तो A प्लस 2D हो जाता है, मतलब -1 प्लस 2 इंटू 1/2, तो ये 2 2 कट जाएगा तो हम लोग का क्या बच जाएगा -1, यहाँ पे 2 और 2 कट गया तो फिर से मेरा -1 मतलब माइनस में 2, ठीक है। उसी प्रकार से अगर A4 अगर मैं निकालता हूँ तो A प्लस 3D हो जाएगा, -1 प्लस 3 इंटू -1/2 डेट इज -1 फिर प्लस माइनस माइनस 3/2, तो -1 और माइनस में 3/2 डेट इज माइनस में 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा चौथा, ठीक है। इस तरीके से निकाल लेना, वहां पे पॉइंट में दिया हुआ आप लोग उसको कर लीजिएगा। अगर नहीं होता तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे बोल रहा है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। फर्स्ट टर्म निकालने बोल रहा है और कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस निकालना तो आसान है, फर्स्ट टर्म लिखना उससे भी ज्यादा आसान। फर्स्ट टर्म शुरू वाला टर्म को लिख लीजिए, और अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो मैंने आप लोग को पहले नहीं बताया लेकिन अभी बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपको डी निकालना है तो आपको A2 माइनस A1 करिए, या फिर A3 माइनस A2 करिए, या फिर A4 माइनस
A3 करिए, मतलब बाद वाला टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस कर देना है, तो आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली A2 माइनस A1 कर रहे हैं, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 3, डेट इज माइनस में 2। तो मेरा A निकल गया, D निकल गया। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो -5 हो जाएगा, और D का बात करूँ तो A2 माइनस A1 कर देंगे, डेट इज -1, फिर माइनस में 5 हो जाएगा, मतलब -1 माइनस माइनस प्लस 5, डेट इज 5 माइनस 1, डेट इज 4 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो A बराबर हो जाएगा 1/3, और D बराबर का अगर बात करें तो A2 माइनस A1 कर देना है, मतलब 5/3 माइनस कर देना है 1/3। एलसीएम अगर हम ले ले तो 3 हो जाएगा, तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 डेट इज 4, और y में 3, तो 4/3। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम यहाँ का बात करें तो फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, और D बराबर अगर बात करें तो A2 माइनस A1, A2 कितना है 1.7 माइनस 0.6, 1.7 माइनस 0.6 क्या हो जाएगा 1.1। हो गया आंसर। कितना सिंपल है। ठीक है, तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन इसमें है। उससे पहले आप लोग इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, इसका इस तरीके से 2 क्वेश्चन और भी दिया हुआ है, तो इसको मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें 4 ही क्वेश्चन था, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। सबसे पहले तो बताना है कि कौन सा एपी है। ठीक है, पहले कौन सा क्या बताना है, कौन सा दिया हुआ सीक्वेंस या फिर जो भी चीज है वो एपी में है वो बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डी निकालना होगा। डी मतलब A2 माइनस A1 करिए, मतलब 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 2। उसी प्रकार से A3 माइनस A2 करिए, तो 8 माइनस 4 कितना आएगा, 8 माइनस 4 तो 4। देखिए A2 माइनस A1 जो है वो बराबर नहीं हुआ A3 माइनस A2 के, इसलिए यह एपी नहीं है, नॉट एपी। पूरा सेंटेंस आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, गिवन सीक्वेंस आर नॉट फॉर्म एपी। और एपी अगर नहीं बनाता है तो फिर हम लोग का काम ही खत्म है। अगर एपी बनाएगा तभी जाके हम लोग क्या करना है, कॉमन डिफरेंस लिखना है, साथ ही साथ नेक्स्ट मोर 3 टर्म लिखना है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट वाला क्वेश्चन में तो एपी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे डी निकाल के देखेंगे, A2 माइनस A1 होता है, मतलब क्या हो जाएगा 5/2 माइनस में 2, नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 2, 5 माइनस 2 2 जब 4, दैट इज 5 माइनस 4 दैट इज 1 बाय में 2। उसी प्रकार से अगर हम A3 माइनस A2 करते हैं तो 3 माइनस 5/2, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 कटे वाला 2, 2 बार में 2 3 6 माइनस में 5, 6 माइनस 5 दैट इज 1/2। यहाँ तक तो सेम सही आ गया। हमको A4 माइनस A3 भी करके देखना होगा। 7/2 माइनस में 3, नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 और 1 कैल्सियम 2 हो गया। ठीक है, 2 और 1 कैल्सियम 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 तो ही है, तो 7 लिखिए माइनस 1 कटे वाला 2, 2 बार में 2 3 6, 7 माइनस 6 दैट इज 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, सब इक्वल है, इज इक्वल टू डी भी है। ठीक है, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस फॉर्म्ड एपी। ठीक है, गिवन सीक्वेंस फॉर्म्ड एपी वेयर डी इज इक्वल टू कितना आया, डी इज इक्वल टू आ गया 1/2। अब आपके पास डी पता है, ए पता है, तो जस्ट अभी हम लोगों ने एपी कैसे निकालते हैं वो सीखे थे। हमको क्या बोला है इसमें, नेक्स्ट मोर 3 टर्म बोला है। तो यहाँ पे देखिए 4 टर्म तो दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है 5वां टर्म, मतलब A5 निकालना है। तो A5 क्या हो जाएगा A प्लस 4D। ठीक है, तो A की जगह मेरा कितना है भाई, A की जगह मेरा है 2 प्लस 4, और D की जगह पे 1/2 आया, राइट। यहाँ पे 2, ये 2 2 से कट जाएगा, 2 कटे वाला 4, 2 आर में, तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2 2 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हमको A5 के बाद A6 निकालना है तो A प्लस 5D करना होगा, मतलब A की जगह 2 हो गया, फिर यहाँ पे 5, और D की जगह पे 1/2 हो गया। 2 प्लस 5 1 5 बाय में 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है। ठीक है, तो 1 कटे वाला 2 2 बार में,
टू 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 जब 4 हो गया, प्लस में 2 का टेबल में 2 1 बार में 1 5 जब 5 हो गया, तो ये 9/2 हो गया। ठीक है, तो A6 हो गया। A7 में इधर निकाल देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। A7 क्या हो जाएगा, A प्लस 6D हो जाएगा। A के जगह पे 2 है, प्लस 6D के जगह पे 1/2। यहाँ पे 2 और यहाँ पे कट जाएगा तो 3, 2 प्लस 3 डेट इज 5। ठीक है, 2 प्लस 3 डेट इज 5। तो इस तरीके से हम लोग को, अगर एपी में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एपी में है तो 3 टर्म निकालना है, A5 A6 और A7 इधर लिख दिया मैंने। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ चलिए एक आध क्वेश्चन और हम लोग सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पे फिर से इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है A2 माइनस A1 निकाल लीजिए पहले। तो ये D के बराबर होता है। A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, -3.2, फिर माइनस डालिए, फिर माइनस में 1.2, क्या हो जाएगा भाई, -3.2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया और 1.2, तो -3.2 प्लस 1.2 दैट इज माइनस में 2 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप A3 माइनस A2 करिए, A3 माइनस A2 करेंगे तो कितना आएगा, -5.2 है, फिर माइनस में कितना, 3.2, तो यहाँ पे आ गया -5.2, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 1.2। तो ये अगर हम यहाँ पे माइनस करें, सॉरी यहाँ पे 3.2 है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 0.2 कट गया, 5 माइनस 3 डेट इज -2। ठीक है, तो यहाँ पे -2 आ रहा है, एक टर्म को और भी चेक करके देखना पड़ेगा, A4 माइनस A3, यहाँ पे माइनस में 7.2 है, फिर माइनस करेंगे माइनस में 5.2। ठीक है, तो -7.2 लिखिए, माइनस माइनस प्लस, फिर 5.2, इसको भी सोल्व करेंगे तो -2 ही आएगा, क्योंकि -7.2 प्लस 5.2 करेंगे तो सेम वही चीज आएगा। तो यहाँ पे हम आप लोग सिंपली तभी जैसा लिख सकते हैं, सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू D। ठीक है, देयरफॉर इट फॉर्म्स AP, इट फॉर्म्स AP, ये AP बनाता है। अगर AP बनाता है तो नेक्स्ट 4 टर्म हम लोग को लिखना है, सॉरी नेक्स्ट क्या लिखना है बोला, नेक्स्ट 3 मोर टर्म बोला है, तो यहाँ 4 टर्म तक तो है, हमको 5 टर्म लिखना है। A5 मतलब A प्लस 4D, A के जगह पे -1.2 है, प्लस 4, और D के जगह पे क्या है, D के जगह पे -2 आ गया है, तो माइनस में 1.2 हो गया, प्लस माइनस माइनस 4 2 8, तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो माइनस में 9.2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें A5 के बाद A6 निकालना है, तो A प्लस 5D करेंगे, मतलब A के जगह आपका माइनस में 1.2 प्लस 5 और D के जगह पे माइनस में 2, तो -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 2 10, दैट इज माइनस में 11.2। उसी प्रकार से आपका A7 अगर आपको निकालना है तो A प्लस 6D करेंगे। ठीक है, तो A के जगह पे आप रखिए माइनस में 1.2 प्लस 6 और D के जगह पे रखिए -2, तो -1.2, फिर प्लस माइनस माइनस 6 2 12, 1.2 माइनस में 12, दैट इज ये आपका आ गया माइनस में 13.2। ठीक है, तो ये नेक्स्ट 3 टर्म हो गया इस वाले क्वेश्चन के लिए। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, बने तो ठीक है, मतलब देखिएगा, मतलब एपी में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो बस वहीं तक काम खत्म हो जाएगा। उससे पहले इसको आप लोग नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन जो है उसको भी मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा देता हूँ, ऐसे आप लोग के पास बुक तो होगा। ठीक है, ये 5 नंबर है, वो 6 नंबर है, 5 नंबर को भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप D निकाल रहे हैं, मतलब A2 माइनस A1 करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस √2, माइनस में 3 करेंगे, 3 प्लस माइनस 3 तो ये √2 बचेगा। तो इसी प्रकार से अगर हम A3 माइनस A2 करेंगे तो 3 प्लस 2√2 है, माइनस में 3 प्लस √2, ये कितना आ जाएगा हम लोग का, 3 प्लस 2√2 प्लस माइनस माइनस 3, फिर माइनस में √2, कुल मिला के हम लोग आ गया +3 कट गया, -3 कट गया, मतलब प्लस में 2√2 माइनस में √2, तो ये भी आपका √2 आ गया। उसी प्रकार से A4 माइनस अगर A3 करिएगा
तो A4 में आपका 3 + 3√2 है, माइनस में फिर से 3, हाँ A3 हम लोग का 3 + 2√2 है। इसको सोल्व करेंगे तो 3 + 3√2 माइनस में 3 माइनस प्लस माइनस 2√2 हो जाएगा। ये +3 -3 कट गया तो √3 मतलब 3√2 और प्लस में 3√2 और माइनस में 2√2, तो 3 - 2 तो फिर से √2 ही बचेगा। ठीक है, तो सब चीज आपका इक्वल आ गया, डिफरेंस आ गया आपका, देयरफॉर D = आ गया √2। अब आगे का नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है तो A5 A6 A7 आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके आगे का जो क्वेश्चन मतलब आगे जो प्रोसेस है वो आप लोग इसको सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार से वो क्वेश्चन भी आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। देखिएगा उसमें D जो है इक्वल तो हमको नहीं दिख रहा है, आप लोग को भी इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, 6 नंबर तक हो गया। 6 नंबर के बाद अगर आप लोग यहाँ 7 देखिए, 8 देखिए, सेम इसी टाइप से क्वेश्चन है। 9 देखिए, 10 देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है। 11 12, ठीक है, हर एक क्वेश्चन इसी प्रकार से। यहाँ पे मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप लोग को बता दूं। ठीक है, इसमें डी अगर हम लोग को निकालना है तो A2 - A1 करना है, मतलब A² - A करेंगे तो हम लोग का सेम वही रह जाएगा। अगर हम लोग A3 - A2 करेंगे तो ये A³ - A² हो जाएगा, जो कि हम लोग का सेम नहीं आ रहा है। और D इज नॉट सेम, मतलब ये लिख देना है, सिंस A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2, देयरफॉर नॉट AP। ठीक है, नॉट AP वाला ज्यादा आसान है। इस तरीके से हम लोग का ये बन जाएगा। यहाँ पे आप लोग फंस सकते हैं। ठीक है, ये पहला √2 है, इसको हम पहले तो पैटर्न में लिख लेते हैं। पहले √2 लिख दिए। √8 मतलब होता है 2√2। ठीक है, √18 मतलब होता है 3√2। √32 मतलब होता है 4√2। अब कैसे हो रहा है देखो, अगर √8 है तो इसको हम लोग 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। तो 2 का पेयर अगर बाहर आ गया तो 2 अंदर में √2। उसी प्रकार से अगर √18 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग 3 × 3 9 हो गया, फिर 2 3 3 का पेयर बन गया, इसमें 3 बाहर आ गया, अंदर में √2। सेम उसी प्रकार से 32 वाला भी 16 2 32 होता है, 16 मतलब 4 बाहर आ जाएगा। तो अब इसके बाद आपका ये जो है आराम से बन सकता है। इसको इससे माइनस करेगा तो 1√2, इसको इससे माइनस करेगा तो भी 1√2, इसको इससे माइनस करेगा तो भी 1√2 ही आएगा। मतलब आपका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है √2 आ रहा है। तो आपका ये क्वेश्चन भी बन गया। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जो हिंट्स मैंने दिया उसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 भी इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ है, क्वेश्चन नंबर 15 वहां पे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है आप लोग देखिए, √3 का √3 रहेगा, √6 ही रहेगा, √9 ही रहेगा। तो ये हमको AP में नहीं है ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि √6 - √3 तो वही रह जाएगा, √9 - √6 भी वही रह जाएगा। तो ये AP में नहीं होगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका 24 नजर आएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 24 नजर आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 73 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी आपको 24 नजर आएगा। तो यहाँ पे धोखा मत खा जाइएगा, यहाँ पे D सब में सेम आ रहा है, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए AP में हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो 3 टर्म है वो आपको निकाल लेना है। ठीक है, किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन को बनाना संभव नहीं है। ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा लग जा रहा है, जिससे कि आप लोग को भी परेशानी हो रही होगी। ठीक है, इसके बाद हमको लगता है कि क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो चुका है 5.1 का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज जैसे 5.2 का एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो वीडियो अगर ये अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले आ जाए। 5.2 5.3 सब एक्सरसाइज मैं आप लोग को यहाँ पे सोल्व करने वाला हूँ, इवनली पूरा मैथ का NCERT मतलब क्लास 9 to 12 करने वाला हूँ। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए और समझिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।